टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 पतीले की मृत्यु। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। मृत्यु, मृत्यु कैसे लिखते हैं? मैं पे मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, इस पे ये रह लगा हुआ है इस तरीके से, मृत्यु। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ये बन गया मृत्यु। क्या बन गया ये? मृत्यु। ये गलत है, तो क्या है? मृत्यु। ई की साउंड आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। ठीक है, अकबर के राज्य में क्या था? एक बर्तनों का व्यापारी। तो बर्तन कैसे लिखते हैं? बर्तनो। ये क्या बन गया? बतनो। क्या बन गया ये? बतनो। ठीक है, अगर हम इस पर रे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्तनो, तनो। ठीक है, बर मतलब ये जो रे था इधर, ये इसके ऊपर क्या लगे? इसके ऊपर लगे, तो क्या? बर्तनो। ठीक है, किसका था वो? बर्तनों का व्यापारी था। ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या? व्यापारी। कैसे लिखोगे? व्या, व्या। ठीक है, व्यापारी। क्लियर हो गया? व्यापारी। अगर हम पूरा वय लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यापारी। क्या बन गया? व्यापारी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो हम बोलते हैं व्यापारी। व्या मतलब आधे वह की साउंड आ रही है। क्लियर? ठीक है, वह बहुत ही बेईमान था। वह बहुत ही बेईमान था। ठीक है, अब कई बार बच्चे इसमें बड़ी ई की मात्रा में कंफ्यूज होते हैं। ये बड़ी ई है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो हम बोलेंगे बेईमान, बेईमान। ठीक है, लेकिन ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? बेईमान था। क्यों? ई से ईख। क्लियर? इसके बाद में क्या है? बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ। तो शीघ्र कैसे लिखोगे? ग्रह, ग्रह पे रे लग गया, शीघ्र। ठीक है, शीघ्र। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये रे यहाँ पे देखो, शीघ्र मतलब पीछे रे की साउंड आएगी। देखो, शीघ्र, शीघ्र। रे ये पीछे की तरफ आ रहा है। जब पीछे की तरफ आवाज साउंड आती है तो वो इधर की तरफ, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आती है इस तरीके से ऊपर, तो ये रे आगे की तरफ आता है। ठीक है, आगे की तरफ, सीरग। ठीक है, शीघ्र, शीर्घ। ठीक है, तो ये शीघ्र, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा लगाओ। क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है? मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। क्या कर लिया? निश्चय, निश्चय। ठीक है, निश्चय, तो उसने उसको निश्चय कर लिया। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर लिए। ठीक है, कर लेकर आया। ठीक है, ले आया। तो उसने कहा कि एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वो किराए पर कितने दिन के लिए लेके आया था? तो 3 दिन के लिए वो लेकर आया था 2 पतीले। जब बीरबल पतीले लौट आने गया, ठीक है, लौ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये क्या है? लौ। ठीक है, जैसे ओ की मात्रा होती है, औ से औरत, वही वाली, लौटाने। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं सिंपल, लोटाने, ये क्या हो गया आपका? लोटाने, और ये है लौटाने। ठीक है, ये अंतर है इनमें। तो वो लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीले ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है। क्या कहा? तुम्हारे दोनों पतीले ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है। तो कैसे लिखेंगे? जन्म। ठीक है, अगर हम पूरा लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? जन्म। क्या है ये? जन्म। तो ये क्या गलत है? जन्म, पूरा न बोल रहे हैं हम इसमें, हम बोले जन्म, मतलब आधे न की साउंड आ रही है इसमें। ठीक है, तो जन्म दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था, व्यापारी लालची था, उसने खुश होकर 3 पतीले रख लिए, उसने खुश होकर 3 पतीले रख लिए। तो इसमें देखो, ये 2 पतीले हैं, तो वो कहता है कि इन दोनों पतीलों ने मिलकर इस छोटे से पतीले को क्या दिया? जन्म दिया है। ठीक है, कैसी कॉमेडी कर रहे हैं ये। चलिए, कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। कुछ दिन बाद
कुछ दिन बाद व्यापारी के पास बीरबल गया और उससे क्या लेकर आ गए, बड़ा सा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2 दिनों बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। 2 दिन बाद व्यापारी के पास वो क्या चला गया, खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? उसने क्या बोला, पतीला कहाँ है? तो जनाब आपके पतीले की मृत्यु हो गई। जनाब आपके पतीले की मृत्यु हो गई। तो मैंने पहले ही बताया था कैसे लिखते हैं, मृत्यु, ठीक है, ट्यू। अगर हम इसको अलग तरीके से लिखते हैं मृत्यु तो वो गलत हो जाता है। ये म्र है और ये मृ है, ध्यान रखिए, ये इन दोनों में अंतर है, म्र मृ, ठीक है। मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो, पतीला भी कभी मरता है? व्यापारी बोला। देखो पतीला भी कभी मरता है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसमें। तो वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, क्या कभी पतीला भी मरता है? तो पतीला भी कभी मरता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वो एक तरीके से पुट कर रहा है। तो वो सोच रहा है। इसके बाद में क्या है, बड़े ही शांत, क्या है, बड़े ही शांत, शांत स्वभाव, कैसे लिखते हैं, स्व, क्या ये, स्वभाव, ठीक है, स्वभाव, ओके। स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? ठीक है, तो वो कहता है कि जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वो मर क्यों नहीं सकता, ठीक है। व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में कभी बेईमानी नहीं करेगा। तो भविष्य कैसे लिखेंगे, भवि, क्या ये, भविष्य, श्य, ठीक है। तो भविष्य, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं भविष्य तो वो गलत हो जाता है। देखो भविष्य, भविष्य, ठीक है, भविष्य, तो ये क्या आपका गलत है। भविष्य आधे शय की साउंड आ रही है, ठीक है। भविष्य में कभी ऐसा बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। तो कैसे लिखोगे बुद्धिमानी, बुद्धि, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। तो अब इसमें आधे द की साउंड है, इसलिए नीचे क्या लगा दिया, हनंत लगा दिया। ये आधा द है ये, ठीक है। अगर हम इसमें ऐसे लिख देते हैं पूरा द, आधे द को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आधा द लिखेंगे तो टै की टाइप में बन जाएगा। तो इसको द को आधा द बनाने के लिए हम यहाँ पे हनंत लगा देते हैं, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि मानी आप खुद से लिख सकते हो, बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। तो प्र कैसे लिखेंगे, प्रशन, प्रशन, अंकी बिंदी, प्रशंसा, प्रशंसा। अगर हम यहाँ पे नीचे लगाते हैं इसको क्या लिखेंगे, प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। ये प्री की साउंड आती है, प्रशंसा। तो मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम्स है तो वो समझ में आ गया होगा उनको, ठीक है। तो ये अब ये एक कौन है इसके लेखक, जिन्होंने लिखा है वो अनुराग बासु, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके अनुराग बासु, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।